बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एसोसिएट डिग्री आर्ट्स में आपकी इकोनॉमिक्स है या साइंस में आपकी इकोनॉमिक्स है पार्ट 2 की। और जिन लोगों के पास हमीद शाहिद की बुक है इंग्लिश मीडियम की, उन लोगों के लिए ये वीडियो एज अ गिफ्ट मैं उनको पेश करने जा रहा हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा वो कॉपी पकड़ लें, आप उस पर नोट करते जाएँ, या बुक पकड़ लें, उसमें आप निशान लगाते जाएँ। ए हमीद शाहिद की बुक इंग्लिश मीडियम एसोसिएट डिग्री पार्ट 2 के स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। No portal is better than economics portal. 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए इसमें मैं आपको निशान लगवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। जैसा कि आपको पता है 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन 1 है, एक सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 आपका कुलियाती माशियात, जिसे आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन में से टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। और दूसरा सेक्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, इस सेक्शन में से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 2 आपने करने होंगे। अब आपके पास जो सेक्शन 1 यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, इसमें सबसे पहले आपने कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स के लिए अभी मैं बताने लगा हूँ। कैटेगरी 1 के वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक खैर से किताब को खोल के नहीं देखा और उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मसरूफियत उनकी बहुत है, अमीर बंदे हैं, बिजी बंदे हैं वो, और वो स्टडी को इतना ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते, या घर की कोई मजबूरी इस तरह की है वो पहले फोकस कर नहीं सके। अब उनको याद आया, उनके सर पे पड़ी है कि ये रोल नंबर स्लिप आ गई है, पेपर हमारे सर पे आ गए हैं, कुछ पढ़ लेना चाहिए। तो वो उनको ऐसे मैं गिद्दर सिंह ही देने लगा हूँ, ये करके चले जाएंगे, इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे। वरना इकोनॉमिक्स में अगर फंस गए तो फिर ये ऐसे स्टूडेंट भी हैं, सारा ग्रेजुएशन क्लियर है, सिर्फ इकोनॉमिक्स की वजह से उनकी डिग्री फंसी हुई है। तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स ने फ़ायदा उठाया मेरे इन गेस्ट की वीडियो से, तो आप लोगों को भी ये मैं हदिया एक ये देने जा रहा हूँ, तोहफा एक मेरी तरफ से। तो कैटेगरी 1 में आपने सबसे पहले सेक्शन 1 की अगर बात की जाए, उसमें आ जाना है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जनरल इक्विलिब्रियम इन गुड्स एंड मनी मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी निकलना है। इसके टोटल आपके 6 क्वेश्चन होंगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लेना है, आईएस कर्व कंप्लीट। और दूसरा क्वेश्चन होगा एलएम कर्व। एलएम कर्व व्हाई इट इज पॉजिटिव स्लोप, इसकी शिफ्टिंग और इसकी डिफरेंट स्लोप्स, ये आपने कंप्लीट तैयार कर लिया। आईएस वाला कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, एलएम वाला कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3, और इसके साथ ही आपने आईएस एंड एलएम की मदद से जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क, उसका इक्विलिब्रियम गुड्स एंड मनी मार्केट का, वो बयान करना है आपने। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, जनरल इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईएस एलएम। ये ग्राफिकली मैथमेटिकली ये सारा आपने बयान करना है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले तो इनको आप तैयार कर लें। इसी से पीछे जो चैप्टर नंबर 8 है उसको आपने देख लेना है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाला। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में से भी इंशाल्लाह ताला एक क्वेश्चन आपको लग जाना है। इसमें भी आपने टोटल 2 ही मेन काम करने हैं। एक तो फिस्कल पॉलिसी, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक होगा जी, एक क्वेश्चन तो ये हो गया ना, फिस्कल पॉलिसी, इसके इंस्ट्रूमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इसकी रास्ते में जो रुकावटें हैं, मेजर्स टू इम्प्रूव। एक ये कंप्लीट क्वेश्चन। दूसरा आपने क्वेश्चन करना है, व्हाट इज द रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। कौमी आमदनी नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में फिस्कल पॉलिसी का रोल क्या है, ये बताएं। 2 काम हो गए। तीसरे नंबर पे आपने आ जाना है मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, इसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बताएं, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताएं। एक तो सारा आपने ये काम तैयार कर लेना है, और साथ ही आपने बता देना है रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक हो गया। ये 2 चैप्टर आपके इस सेक्शन में से हो गए, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8। अब आते हैं जी सेक्शन नंबर 2 में। कैटेगरी 1 के स्टूडेंट वो आ जाएं सेक्शन 2 में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। इसमें चैप्टर नंबर 13 आपको मिलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर वाला। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से सिर्फ 2 ही आपने करना है। पहला क्वेश्चन तो होगा इसका इम्पोर्टेंस का, इंपॉर्टेंस बताएं एग्रीकल्चर की क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस बताएं। साथ ही दूसरा क्वेश्चन होगा, उसमें इसमें इसकी प्रॉब्लम्स और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के मेजरमेंट्स, ये उन्होंने एक ही क्वेश्चन में पूछे होंगे। तो टोटल 2 क्वेश्चन आपने करने हैं।
अब नेक्स्ट चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 14 इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। इन 5 में से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। 2 भी क्वेश्चन एक ही टॉपिक बनता है, ये इसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस बताएं, और दूसरा आपने इसकी प्रॉब्लम्स और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के मेजरमेंट्स, यानी कि ज़राअत हो गया या आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, इनमें आपने टोटल ये 3 काम ही करने हैं। ये आपका कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स का काम कंप्लीट है। इतने काम तैयार करें, वीडियो बंद करें, जाएं और अपना पेपर की तैयारी करना शुरू करें और पेपर दे के आएँ और निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब आते हैं जी कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स की तरफ, जो कहते हैं कि हमारा पेपर ज़रा अच्छा होना चाहिए। 3 नहीं, हमने मर के पास नहीं होना, हमने कम से कम 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने। अटैम्प्ट तो पूरा करके आए ना, बाकी इज़्ज़त बेइज्जती तो अल्लाह के हाथ में है, हम अटैम्प्ट पूरा करें। तो वो लोग कैटेगरी 1 की मैंने ये जो 4 चैप्टर बताए हैं, ये तो चारों ऐसे ही तैयार कर लें। इसके साथ जो एडिशनल आपने काम करना है वो सेक्शन नंबर 1 में आ जाएं, चैप्टर नंबर 4 कीन्स जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन इसमें से अक्सर आ जाता होता है। इस चैप्टर में से आपने टोटल 2-3 काम ही करने हैं। वो कौन कौन से? सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सप्लेन कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पर नोट लिखें। वो 2 मेथड है इसको एक्सप्लेन करने के, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड, और दूसरा है सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड। पहले मेथड को कनेजन क्रॉस 1 कहते हैं, दूसरे मेथड को कनेजन क्रॉस 2 कहते हैं। 2 शोबी 3 शोबी इसका कोई इतना फर्क नहीं है, सेम डायग्राम्स हैं। आपको अलग-अलग नहीं वो पूछेगा 2 शोबी में बताएं या 3 शोबी में बताएं, आप जनरल इसको तैयार कर लें बस, ठीक है। इस चैप्टर में टोटल आपके लगभग 12 क्वेश्चन होंगे। इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिया, ये 2 क्वेश्चन आपके बन गए, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का अलग से भी उन्होंने पूछा हुआ, बेसिकली एक ही क्वेश्चन है। इवन के अफेक्टिव डिमांड वो भी अगर आपसे पूछ ले तो ये इसी में आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 बनता है, उसमें उसने बोला हुआ है कि अफेक्टिव डिमांड को एक्सप्लेन करें और इसका रोल बताएं, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में क्या होता है। अफेक्टिव डिमांड का भी ये सेम आंसर। बाकी इसमें कीन्स जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम ये वही है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की मदद से इसे बता दें। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपके इसी चैप्टर 4 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे लाजमी आपने देख लेना है। कीन्स थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरी का डिफरेंस, इन दोनों में हाउ कीन्स थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी, ये करें जी। ये आपने काम करके चला, इस चैप्टर में से सिर्फ यही करें, ठीक है जी। सेक्शन 1 के टोटल 3 चैप्टर हो गए। चौथा चैप्टर इसके साथ आपने जो अटैच कर लेना है वो इसी से वेरी नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 केनेजियन इकोनॉमिक्स 1। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाजमी इस चैप्टर में से भी आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अब इस चैप्टर में आपने क्या क्या काम करना है, इस चैप्टर में भी तकरीबन 11 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन 11 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 साइकोलॉजिकल लॉ वाला, वो लाजमी तैयार कर लें। कीन साइकोलॉजिकल लॉ को एक्सप्लेन करें और इसकी क्रिटिसिज्म वो भी बताएं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिलेगा, या देख लें कौन सा नंबर है, 4 या 5 होगा। उर्दू वालों में तो ये 4 है, इंग्लिश में हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। ये साइमन कुजनेट के व्यूज़, एब्सोल्यूट इनकम के बारे में साइमन कुजनेट के व्यूज़ क्या हैं, इसे एक्सप्लेन कर दें, एलैबोरेट कर दें। ये 2 काम हो गए। अब आगे तरतीब से चलते हैं, 3-4 क्वेश्चन है वो साथ आती हैं, वो आपने लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिलेगा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, इसे नोट लिखें। ड्यूजनबेरी ने ये थ्योरी 1948 में प्रेजेंट की थी और इसको क्रिटिसिज्म के साथ आपने तैयार करना है। इसी से अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। मिल्टन फ्राइडमैन ने 1956 या 1958 में ये थ्योरी प्रेजेंट की थी और इस थ्योरी को भी आपने क्रिटिसिज्म के साथ तैयार करना है। इसी से नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8 लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इसको भी विद क्रिटिसिज्म आपने ये तैयार करना है। मोडिग्लियानी एंड ब्रमबर्ग, खास तौर पे मोडिग्लियानी के नाम से ये फेमस है। मोडिग्लियानी की थ्योरी ऑफ इनकम ये प्रेजेंट करें तो लाइफ साइकिल ही लिखनी है, या वो आपसे पूछ लेगा लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस, इस पर नोट लिखें विद क्रिटिसिज्म। तो ज़्यादातर टॉपिक्स जितने भी बताएं तकरीबन सभी पे मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उधर जाएं आपको मिल जाएंगी। BA पार्ट 1 BA पार्ट 2 के नाम से प्लेलिस्ट होंगी, उसमें आपको ये तमाम क्वेश्चंस पे वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। फिर भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू है, उसको भी ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, इसके बाद जो आपने इसी से वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
वो मल्टीप्लायर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे लाजमी तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 9 बनता है जी मल्टीप्लायर, और इसे भी विद क्रिटिसिज्म, इसकी अजम्पशन वगैरह ये सारा कुछ आपने तैयार कर लेना है। इसकी एक डायग्राम है। ठीक हो गया जी। ये 2 चैप्टर आपके मैंने सेक्शन 1 में अटैच करवा दिए। 2 कैटेगरी 1 के चैप्टर आपने लेने हैं और ये 2 साथ ही आपने कैटेगरी 2 वालों के साथ एडिशनल, टोटल 4 चैप्टर हो गए इस सेक्शन 1 में से। अब आ जाए सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में तो 2 चैप्टर आपको वही वाले जो बताया हुए मैंने कैटेगरी 1 के लिए, एक एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री वाला, वो तो साथ ही रखें। इसके साथ जो आपने एक एडिशनल चैप्टर तैयार करना है, बल्कि 2 चैप्टर आपने तैयार करने हैं। एक तो सेक्शन 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, इसका वेरी फर्स्ट चैप्टर होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से। इस चैप्टर में सिर्फ 2 काम आपने करने हैं। सबसे पहला व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट या डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसकी मेजरमेंट किन किन तरीकों से की जा सकती है। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ही बनेगा, ये आपने तैयार कर लेना है। और इसके साथ गालिबन क्वेश्चन नंबर 5 या 4 बनता है, वो आपने साथ लाजमी तैयार कर लेना है। डेवलपिंग नेशन के कॉमन फीचर्स या डेवलपिंग नेशन के कॉमन करैक्टरिस्टिक्स, एक ये आप चैप्टर में से 2 क्वेश्चन ये तैयार कर लें। और साथ आपने जो एक एडिशनल चैप्टर तैयार करके चले जाना है, बस यहाँ तक ही आपका काम होगा। टोटल आपके 8 चैप्टर बन जाएंगे। वो जी चैप्टर नंबर 15 बनेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग। इसमें भी आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन, तकरीबन 6 क्वेश्चन इसके होंगे, इसमें से भी आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट इम्परफेक्शन। मार्केट इम्परफेक्शन, इसे मेजरमेंट टू रिमूव मार्केट इम्परफेक्शन, सजेशंस टू रिमूव। एक तो ये पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इसे तैयार कर लें। इसके साथ दूसरा या तीसरे नंबर पे क्वेश्चन होगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग, और इसका रोल क्या है ये बता दें। ये आपने काम करके चले जाना है। कैटेगरी 2 का काम कंप्लीट। टोटल 8 चैप्टर आपके हो गए। ठीक है जी। कैटेगरी 1 को मैंने 4 चैप्टर बताए और उनके साथ 4 अटैच करवा दिए कैटेगरी 2 के लिए। समझ लग गई बात। सेक्शन 1 में चैप्टर नंबर 4, 5, 8, 9 ये हो गए, और सेक्शन 2 में चैप्टर 11, 13, 14, 15 ये हो गए। टोटल 8 चैप्टर हो गए। अब आते हैं कैटेगरी 3 के स्टूडेंट जो शुरू से मेहनत कर रहे हैं और जो कहते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें 8 में से 10 में से कम 8-9 क्वेश्चन आते हों और बहुत अच्छे आते हों। 80+ मार्क्स हमने लेने हैं और हमने इसमें छा जाना इकोनॉमिक्स में, और हमारी तैयारी अच्छी है, हम शुरू से मेहनत करके आ रहे हैं। ये अच्छे बच्चे हैं और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी इसी लेवल पे आके तैयारी करनी चाहिए कैटेगरी 3 की, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, कैटेगरी 1 और 2 वाला तो सारा स्टफ तैयार कर लेना है। इसके साथ जो एडिशनल काम करना है, जिससे पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है, और आपको ऑप्शन में भी कुछ क्वेश्चंस बैकअप के तौर पे आपके पास होंगे, काम करेंगे, क्योंकि एंड टाइम पे वो माइंड क्लिक नहीं करता, किसी एक क्वेश्चन को दूसरे को कर लेता है। तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। तो वो क्वेश्चन जो आपको बैकअप का काम देंगे वो चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो सेक्शन 1 में चैप्टर नंबर 3 क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपने आ जाना है। इसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलेगा सेज लॉ ऑफ मार्केट, ये बार्टर सिस्टम में और मनी मार्केट में, इसे तैयार करें। और इसके साथ आप लोगों ने जो दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। ये 4 या 6 पैनल की डायग्राम बनती है, इसे देख लें। ये दूसरा क्वेश्चन है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको मिलेगा क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ये आपके टोटल 3 क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर में से। सही हो गया। इसके साथ आपने सेक्शन 1 में जो एडिशनल काम करना है वो आ जाना है जी आपने केनेजियन इकोनॉमिक्स 2। ठीक है जी। ये चैप्टर नंबर 6 बनता है केनेजियन इकोनॉमिक्स 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। टोटल इसके 6-7 क्वेश्चन होंगे, इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहला तो आपने इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इसको तो लाजमी देख के जाएं, और इसे दूर करने के इकदाम ये आपने लाजमी देखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होगा MEC एंड MEI में डिफरेंस क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनमें डिफरेंस बताएं। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपने तैयार कर लिए। ठीक है जी। इसके साथ आपने इसी से नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 बनता है जी नेशनल इनकम फ्लक्चुएशन के नाम से। नेशनल इनकम फ्लक्चुएशन में भी सिर्फ 2 काम। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सीलरेशन या एक्सीलरेटर प्रिंसिपल, इस पे नोट लिखें लाजमी, इसको तैयार कर ले, ठक करके ये अक्सर आ जाता होता है, पता भी नहीं होता लोगों को। और दूसरे नंबर पे इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ट्रेड साइकिल, इसके डिफरेंट फेजेस कौन कौन से हैं और इसके कॉमन
करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं ये बताएं। सिर्फ 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी आपने तैयार कर लेने हैं। ठीक है, टोटल मिला के सेक्शन 1 के 6 चैप्टर आपके हो गए। अब सेक्शन 2 में आ जाए, उसमें सिर्फ एक चैप्टर आपने अटैच कर लेना है, वो है चैप्टर नंबर 18, इंसानी वसाइल की हरकत पजीरी, ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इस चैप्टर में से चैप्टर नंबर 18 बनता है, इसमें से भी आपने सिर्फ 2 काम कर लेने। एक तो मैन पावर से क्या मुराद है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट तैयार कर लें। मैन पावर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन पावर प्लानिंग इन पाकिस्तान, मैन पावर प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव और इसके करैक्टरिस्टिक्स। 2 काम हो गए। और लास्ट आपने काम करना है अनएम्प्लॉयमेंट की रीजंस क्या है, इन्हें दूर करने के मेजरमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन तैयार करके आप चले जाएं, आपका पेपर इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। हमारे ऑनलाइन सेशन कंटिन्यू है, किसी ने तैयारी करनी हो, बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स आपको चाहिए हो, तो हमारे ऑनलाइन सेशन को लाजमी ज्वाइन करें। बड़े मज़े के सेशन चल रहे हैं। कुछ सेशन में तो मैं खुद पर आ रहा हूँ, कुछ सेशन में बड़ी अच्छी एनर्जेटिक और मेहनती टीम है मेरे साथ अटैच, वो आप लोगों को काम करवाएंगे। डेली बेसिस पे आपका तज्जिया करेंगे, आपको होमवर्क देंगे, वीकली टेस्ट होते हैं हमारे, और उसके साथ फिर आपको ठीक तरीके से पास पेपर वगैरह भी करवा के वो भेजा जाता है। पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।